नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं हम आज 9-10 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कल छूट गए थे कुछ, उनको भी देख लेते हैं। बाकी आज दिन भर में अभी तक क्या घटा वो खबरें देख लेते हैं। ठीक, पहला है कोल गैसिफिकेशन। तो ये बेसिकली उसके प्लांट की प्रक्रिया का थोड़ा वो है, पिक्चर है, इसको ऐसे देख सकते हैं, नोट सो इम्पोर्टेंट वाला। बट कोल गैसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या खबर आई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है उन्होंने साइन किया रिसेंटली कोल गैसिफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट। ठीक है, तो कोल गैसिफिकेशन का प्लांट भी बनेगा, उससे प्रोडक्शन भी होगी, इसका एक एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक, उसको उन्होंने कैटेगरी 2 के तहत साइन किया है, जो कि बेसिकली फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम के तहत काउंट होता है। कोल गैसिफिकेशन एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोल को सिन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, सिन गैस माने सिंथेटिक गैस। ठीक, जिसमें कई सारे गैसेस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। ठीक, नॉर्मली ये रिएक्ट करता है 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। ठीक, बाकी प्रोसेस जो कोल गैसिफिकेशन की है वो ये है कि जो फाइन कोल है उसको क्रश किया जाता है। ठीक, उसका सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है, फिर उसको रिएक्टर में डाला जाता है, जो पाउडर बन गया उसको। ठीक, फिर वो रिएक्टर में उसमें लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, स्टीम होता है, उससे वो मतलब आगे प्योरीफाई होता है। ठीक, गैस फॉर्म पे आता है। फिर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोल को फिर अलग अलग हिस्सों में बांट के अलग अलग गैस कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। लास्टली वहाँ पे गैस क्लीनिंग होती है, जैसे उसमें तार, सल्फर और डस्ट जो होते हैं इनको रिमूव किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऐसे देखा जाए तो कई बार ये आ जाता है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से या इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लीड टू गोल्ड ट्रांसम्यूटेशन। ठीक, तो बेसिकली ये सर्न के द्वारा है। ठीक, वो एक डिटेक्टर था जिसने कन्वर्जन लेड मतलब पीवी जो होता है लेड, उसकी बात हुई थी कि उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, थोड़ी मतलब केमिकल प्रोसेस है। ठीक, तो हम देखते हैं बेसिकली कंसेप्ट क्या है। ठीक, ये कंसेप्ट है बेसिकली लेड को गोल्ड पे कन्वर्ट करने वाला, जिसको क्राइसोपोइया बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली लेड जो होता है जिसकी बैटरीज बनती है, पीवी जिसका सिंबल है, उसको गोल्ड पे कन्वर्ट किया जा सकता है एयू में। ठीक है, ये मेडिएवल टाइम्स की मतलब गाथा है, गाथा कह सकते हो, क्योंकि इन रियल सिनेरियो बहुत कम देखा जाता है। ठीक, यहाँ पे बेसिकली क्या बनता है, यहाँ पे गोल्ड के न्यूक्ली बनते हैं AU203 नाम के। ठीक, जिसमें 3 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है तो वो PB208 के फॉर्म पे मतलब डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, बस ये वाली चीज़ जो बच्चे बेसिकली साइंस के पेपर्स दे रहे होते हैं कुछ, उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये लगभग 99.99993 इतना लगभग करीब परसेंट स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से चलता है, मतलब काफ़ी स्पीड रहती है इसकी। बाकी ये एस्पेक्ट एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, इसको आप ऐसे गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्नाला, फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक, कैसा ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक, तो ये मतलब ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये बेसिकली डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को। ठीक, ये 8 इंडिजिनसली बनने थे। ठीक, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ASWC बोलते हैं इनको। 8 बननी थी, उनमें से एक जो है ये डिलीवर कर दिया गया है। ठीक, डिज़ाइन कौन कर रहा है वो जरूरी एस्पेक्ट यहाँ पे, गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो GRSE है कोलकाता की, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है यहाँ पे L&T शिपयार्ड। ठीक, जो कि कटुपल्ली का है। तो ये बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बन रहा है। ठीक है, वारशिप जो है इसको इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग की तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, उसकी गाइडलाइंस है यहाँ पे पूरी। ठीक, अरनाला जो नाम रखा गया, इसका एक अरनाला किला था। ठीक, वसई महाराष्ट्र में, उसके नाम पे रखा गया है। ठीक, 70 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें मौजूद है। ठीक है, तो ज़्यादा हम इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वार चला हुआ है। ठीक, ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर देंगे, ज़्यादा इसकी फीचर्स बता देंगे तो दुश्मनों को पता लग जाएगा। ठीक, तो इसमें कंस्ट्रक्शन वालों का या जो बनाने वाले हैं उनका नाम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसका 20th सेशन हुआ था UNFF का। ठीक, कहाँ पे हुआ ये UN के हेडक्वार्टर्स में हुआ था, न्यूयॉर्क में। ठीक, भारत से भी गए थे कुछ लोग यहाँ पे मीटिंग में।
ठीक, इन्होंने भी अपने कुछ डाटा रखी। ठीक, अब यहाँ पे ये बताया कि इंडिया ने बोला कि हमारा जंगल, फॉरेस्ट या ट्री कवर जो है वो बढ़ गए हैं, 17% के करीब हो गए। तो भैया ये अच्छी खबर है। ठीक, अगर बढ़ गए हैं तो ठीक, कुछ की इनिशिएटिव के बारे में बात हुई थी यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है इनिशिएटिव, जैसे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ठीक, लैंड स्टोरेशन का। ठीक, ऐसे ही कुछ और थे, एफोरेस्टेशन था एक, ठीक, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत एक पेड़ माँ के नाम, प्लांट फॉर मदर कैंपेन था। ये सब चीज़ें यहाँ पे जरूरी रहती है। ठीक, बाकी और इसमें एस्पेक्ट्स है, ठीक, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल, वो देख सकते हैं। बाकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इनका बेसिकली एक और जो रूल पिछले 2-3 सालों से चल रहा था पास होने के लिए, उसकी बात हुई है। ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेगुलेशंस 2025। ठीक, तो इसकी बात है। ठीक, ये बेसिकली कंपटीशंस को, कंपटीशन मतलब एग्जाम्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे सेक्टर्स की बात होती है जो आपस में compete करते हैं, कॉमर्शियल सेक्टर्स इन सब की। ठीक, तो उनको स्मूथ करने के लिए या उनमें इफेक्टिव रिजल्ट्स लाने के लिए उस चीज़ से डील करता है। ठीक है, इफेक्टिविटी के लिए डील करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, प्रोडक्शंस के लिए उन सब से डील करता है। अब इसमें एक प्रैक्टिस थी, एक सेक्शन है जिसके तहत कुछ प्रैक्टिसेस प्रोहिबिट की गई है, उसमें थोड़ा सा चेंज है, सेक्शन 4(2)(a) का दूसरा हिस्सा। ठीक, तो ये है क्या, उसको देखने की जरूरत इतनी है नहीं, इतना कोई पूछेगा नहीं, नोट सो इम्पोर्टेंट वाला एस्पेक्ट है, बट स्टिल अगर आ जाता है तो भाई इसको गो थ्रू कर लेना। ठीक, ये एस्पेक्ट मतलब एक तरह से कह सकते हो कि लाइटली इम्पोर्टेंट है। ठीक, बाकी वो जो इकोनॉमिकल सर्विसेज के पेपर्स होते हैं उनमें ज़रूरी आता है। ठीक, INS शारदा की बात करते हैं। ठीक, INS शारदा क्या है, क्या न्यूज़ में है, तो ये बेसिकली पहुंची है मुफिलाफुशी एटॉल में, जो कि मालदीव में स्थित है। ठीक, ये एक ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज के तहत वहाँ पे हिस्सा लेने गई है। ठीक, जो कि एक पार्ट है महासागर एक्सरसाइज का। महासागर मानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, जो कि इंडियन ओशियन के क्षेत्र में शुरू हुआ है कई सालों से। ये मतलब ये एक्सरसाइज उसका एक हिस्सा है अब HADR। ठीक, तो उसके साथ ही गई है। साथ में यहाँ पे मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स भी इसमें अपनी मतलब कह सकते हैं कि सहयोग देगी। ठीक, 2004 की इंडियन ओशन सुनामी जो थी उसके तहत यहाँ पे थोड़े बहुत मतलब मीजर्स वगैरह की बात चलेगी, एक्सरसाइज करेंगे वो। ठीक, तो वो पानी से रिलेटेड ये जो भी चीज़ें। INS शारदा जो ये P55 टाइप की सुकन्या क्लास पेट्रोल वेसल है। ठीक, बाकी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की बात करते हैं हम, क्या है ये। ठीक, थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। ठीक है, खून से रिलेटेड कमी वगैरह का कुछ होता है, जिसको 8 मई को हर साल मनाया जाता है इस डे को। ठीक है, लोगों को बताने के लिए कि भैया ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो पहले इसका इलाज करवा लेना। ठीक, जेनेटिकली है तो बाई डिफॉल्ट है कि अगले जो जनरेशन वहाँ तक जाएगा, तो अगर टाइम से इसको मतलब किया जा सके, इसको देखा जा सके, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला कंसेप्ट तो अपना है ही है फॉर एवर। ठीक, यहाँ पे क्या है कि बॉडी लेस प्रोटीन हेमोग्लोबिन को मतलब रिलीज करती है बेसिकली, तो खून की कमी रह जाती है। ठीक, हेमोग्लोबिन जो होता है वो RBC में प्रेजेंट होता है। ठीक, और RBC जो होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। तो भैया जितना कम खून उतना ऑक्सीजन कैरी कम होगा। ठीक, उतना ही आप कमजोर दिखोगे, उतना ही आप थकान महसूस करोगे। ठीक, ये जीन म्यूटेशन की वजह से होता है बेसिकली, जो DNA में चेंजेस हो जाता है उसकी वजह से होता है। अब थैलेसीमिया के कई सारे टाइप्स हैं। ठीक, तो उनको तो हम नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। ठीक है, वो बायो वालों का एस्पेक्ट है, MSc PhD वाले वो लोग देख लेंगे। ठीक है, डॉक्टर्स का एस्पेक्ट है, MBBS MD वाले वो लोग देख लेंगे। हमारे काम का यहाँ पे सिम्टम क्या है इसके। ठीक, तो एक माइल्ड और सीवियर एनीमिया हो सकता है। ठीक है, आसान भाषा में अगर हम बोले तो कमजोरी हो सकती है, कमजोर दिख सकता है बंदा। ठीक, बचपन से ही ये सब चीज़ें। ठीक, बाकी ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन है यहाँ पे जो कि किए जा सकते हैं। ठीक, शिराशन थेरेपी है यहाँ पे, जो कि बेसिकली मेडिसिन के थ्रू किया जाता है। ठीक, बोन मैरो के साथ मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती है उसमें। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्वाड का नाम है, क्वाड के भागीदारी है यहाँ पे। ठीक, क्वाड बेसिकली 4 देशों का था, US, इंडिया, ठीक, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, साउथ चाइना सी में चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने की बात होती थी, तब इसको बनाया गया था। ठीक, अब यहाँ पे एक जगह का नाम आया। ठीक है, बड़ा फनी है ये। ठीक, पर हंसेगा कोई नहीं, होनोलुलु हवाई। ठीक है,
तो यहाँ पे टेबल टॉप एक्सरसाइज की बात हुई थी। ठीक, तो बेसिकली बात कर लेते हैं इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट क्या है। इसे लॉन्च किया गया है 4th क्वाड लीडर समिट में 2024 में किया गया था। ठीक, लास्ट टाइम ही। ठीक, ये एक इनिशिएटिव था जो कि लॉजिस्टिक या सामान वगैरह जो थे उसको आपस में शेयर कर सकें ये कुछ देश। ठीक है, और ये बेसिकली इन चारों देशों के संबंधों को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। ठीक, तो ये आईआर के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है और मेंस के लिए ज़रूरी है। ठीक, बालोचिस्तान की बात आती है, ये न्यूज़ में आया है। तो 9 मई 2025 की बात है, मीर यार बालोच जो थे उन्होंने बालोचिस्तान को डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान से आज़ाद। तो वो बोलते हैं कि भैया बात ऐसी है, पाकिस्तान से इंडिया की लड़ाई है, बालोचिस्तान को प्लीज़ मत छोड़ना। ठीक, और इंडिया को बोला कि भाई तुम इसको रिकॉग्नाइज कर दो। ठीक है, तुम हमें इनसे अलग करो। पहली बात तो हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। ठीक, क्योंकि ये कुछ भी करते रहते हैं और हम बेकार में फंस जाते हैं। बालूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं, साउथ वेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान में स्थित है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। ठीक, लगभग 44% है पाकिस्तान के एरिया की अगर हम बात करें। तो इतना सा एरिया अलग हो गया तो भाई उसके लिए तो बड़ा नुकसान है ही है। ठीक, इन बंदों ने रिज़ाइन भी कर दिया रिसेंटली पाक आर्मी से, इंडो पाक वार नहीं, सॉरी, जो कन्फ्लिक्ट चले हुए उसके थे उससे पहले ही। ठीक, बालूचिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है और थोड़ा सा एरिया अराबियन सी को टच करता है। और भैया पाकिस्तान भी इसके बॉर्डर पे आ जाएगा। ठीक, इंडिया भी है ये थोड़ा बहुत। ठीक, यूके का कार्बन बॉर्डर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने इसमें रिटेलिएट करना शुरू किया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत। ठीक, जो कि इंडिया बोलता है कि 2027 तक, जनवरी तक भाई हम तुम्हारी बात को मतलब कर देंगे, पॉजिटिवली इसमें रिजल्ट हम दे देंगे। ठीक, मिशन संकल्प की बात करते हैं तो ये एक एंटी नक्सल ऑपरेशन है। छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के बॉर्डर में जो भी नक्सलाइट्स होते हैं या माउस कैजुअलिटीज होती है, इनको अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ठीक, अब जॉइंट ऑपरेशन है ये किसका, छत्तीसगढ़ पुलिस का, तेलंगाना पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा कमांडोज इसमें मौजूद है। ठीक, एरिया ऑफ ऑपरेशन रहेंगे करेगुत्ता हिल्स, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ वाली से लेके मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के बॉर्डर तक। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली वो बाहर के जो दुश्मनों से हम लड़ रहे हैं तो अंदर के दीमकों को भी खत्म करना है, ये उन दीमकों के लिए है प्रोजेक्ट। ठीक, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात होती है, इसको आप ऐसे नॉर्मली देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक एग्रीमेंट टाइप का ही होता है। यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल की बात होती है लॉजिकली डायरेक्टली। ठीक है, तो ये जो भी आपके रिसोर्सेज है उनकी शेयरिंग से रिलेटेड है। ठीक, वर्ल्ड रेड क्रॉस या रेड क्रेसेंट डे की अगर हम बात करते हैं तो ये दिन 8 मई को मनाया जाता है। ठीक, इंसानियत के एफर्ट्स के लिए। ठीक है, जिसका थीम है 2025 का और थीम इम्पोर्टेंट है एसएससी जैसे पेपरों के लिए, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। तो भैया इंसानियत को जिंदा रख लो। ठीक है, कुछ नहीं रखा लड़ाई वड़ाई में। तो हम अब देखते हैं 10 तारीख के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला है हारोप ड्रोन्स। ठीक, तो बेसिकली आपने देखा ही है कि इंडिया और पाक का थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो भैया घबराना मत बिल्कुल भी। ठीक है, आपके देश के अंदर तक आने की उनकी हिम्मत है नहीं। ठीक, हमारे भारत में वो नहीं आ सकते और हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है बॉर्डर के पास कि वो मतलब बॉर्डर के पास के इलाकों में इम्पैक्ट दे सकते, डीप इनसाइड उनके पास कोई हिम्मत है नहीं। और ये हमारे पास ड्रोन भी है एक हारोप ड्रोन, जिन्हें एमबीटी मिसाइल डिवीजन जो इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का है उन्होंने बनाया था। ठीक है, इसको लॉइटरिंग म्यूनिशन के नाम से भी जाना जाता है, ये इसराइल का ड्रोन है। ठीक, तो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, ठीक, उसमें इन ड्रोन्स का भी यूज़ किया गया है। ठीक, ज़्यादा डीप इसके बारे में बताने का इतना है नहीं। ठीक, कौन से देश को बिलोंग करता है वो याद रखना, हैरप इसराइल को बिलोंग करता है और उसके एमबीटी मिसाइल डिविजन्स के द्वारा बनवाया गया है। ठीक, भारत ने खरीदा हमसे, ये बात अलग है। ठीक, आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं तो भैया इसको डिप्लॉय कर दिया गया अराबियन सी में। ठीक, आईएनएस विक्रांत भारत का इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक, स्वनिर्मित, हमने खुद बनाया था ये। ठीक, और ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी, हमारे पास 2 है अभी ऐसे। ठीक, एयरक्राफ्ट कैरियर, तो विक्रांत को इन्होंने डिप्लॉय कर दिया कि भाई तुम जाओ पाकिस्तान के पास वाले इलाके में। ठीक है, और देख लो वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें लगती है तो उड़ा दो। ठीक, इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था 2022 में। ठीक, 76% इसमें कंटेंट जो है, जो इसमें चीज़ें हैं वो भारत की अपनी है। ठीक, और ये भारत की ब्लू वाटर नेवी को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, इंडिया इसके साथ साथ उस एलाइट ग्रुप का हिस्सा बन गया है
जिन्होंने बेसिकली ये बन गया था, जिन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए थे। यूएस के पास अपना है, रशिया के पास अपना है, फ्रांस, यूके, चाइना के पास अपना है, अब इंडिया के पास भी एक अपना है। ठीक, किसने बनवाया था, कौन सी कंपनी? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ठीक, बाकी 1500 प्राणी इसमें रह सकते हैं। ठीक है, 43,000 टन की इसकी फुल लोड डिस्प्लेसमेंट है, 28 नॉट्स की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ठीक, 45 दिन तक की इसमें मतलब आप समुद्र में रहने की क्षमता रख सकते हो। कई सारे फाइटर प्लेन से हेलीकॉप्टर्स ये कैरी कर सकता है, लगभग 30 के करीब। MiG-29 के, कामोव, MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। फिर तेजस की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो तेजस का जो तेजस एयर राइफल का जो नेवल वर्जन है उसको ये कैरी अप कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली घिर चुका है पाकिस्तान। ठीक, तो इसलिए हम लोग घबराने की जरूरत नहीं है। शिरालिटी की बात करते हैं, ये क्या है शिरालिटी? ठीक, तो भैया केमिस्ट्री वाले प्राणियों, तुम्हारे काम की चीज है। ठीक, शिराल क्वांटम स्टेट को डिस्कवर किया गया बेसिकली टोपोलॉजिकल कैगोम में। ठीक, कैगोम लैटिस मटेरियल में। ठीक, ये इसका वो केमिकल कंपोजिशन का जो सिंबल है वो है। ठीक है, इसको ऐसे मतलब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से नहीं है। ठीक, ऐसे। ठीक, अब इसको फिजिक्स के मैटर के टर्म्स में भी काउंट किया जा सकता है, तो भैया बेसिक साइंस वालों का जरूरी है ये। ठीक, इसकी चार्ज डेंसिटी वेव के फॉर्म में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक, जब इसको 4 केल्विन के टेम्परेचर में कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तब ये पोलराइज्ड लाइट की तरह ये इन्वर्जन फॉर्म पे डिफाइन या अपने आप को शो करता है। ठीक है, बाकी इसके एस्पेक्ट्स आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक, बेसिक साइंस वालों का तो भैया आप लोग देख लेना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको दोनों। ठीक, 9-10 के कुछ बचे वाले जो करंट अफेयर्स के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो डेली की अपडेट्स तो मिल ही जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे, तो भैया कुछ न्यूज़ जो हम कवर नहीं कर पाते हैं या कुछ करंट अफेयर जो यहाँ पे पीडीएफ में नहीं हो पाती है, वो टेलीग्राम में अप टू डेटेड रहती है। ठीक है, तो उसको कवर अप कर लेना। बाकी IMDEX एशिया 2025 की बात करते हैं। ठीक, IMDEX एशिया क्या है? ठीक, एक शिप है INS किल्टन, इंडियन नेवल शिप है, वो सिंगापुर गई। ठीक, IMDEX एशिया 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक, जो कि चांगिया एग्जीबिशन सेंटर में हो रहा है। ठीक, लगभग 1997 से ये चल रहा है। ठीक, काफ़ी देश मतलब ये दोनों देशों के बीच में एक अच्छा संबंध रहता है इसकी वजह से। ठीक, तो ये एक कह सकते हैं एक एक्सरसाइज, ये एक मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है। ठीक, दोनों देशों के बीच में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है ये सीरियस ऐसे पेपरों के लिए। कॉस्मोस की अगर हम बात करते हैं, कॉस्मोस 482 क्या है? ठीक, तो सोवियत स्पेसक्राफ्ट है कॉस्मोस। ठीक, उसका एक हिस्सा कह सकते हो, जो कि 1972 में लॉन्च किया गया था। ठीक, अब कहा जा रहा है कि 10 मई तक, मतलब आज ही के दिन, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। ठीक, तो ये एक मतलब कह सकते हो अच्छी खबर भी हो सकती है। बाकी एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है वो किस तरह से हमें इसका रिजल्ट देगा। ठीक, ये वीनस लैंडर था इनका। ठीक है, 31 मार्च 1972 में इन्होंने वीनस स्पेस प्रोग्राम के तहत भेजा था। ठीक, इसका काम था कि भाई वीनस में जाके लैंड करेगा, पर हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। 50 साल हो गए, तो ये वापस मतलब घूम ही रहा है। ठीक, तो सक्सेस भी कह सकते हो इसमें इनकी। बाकी कुछ नहीं, विनेरा प्रोग्राम को देख लेना किसका था, तो सोवियत यूनियन का था बेसिकली 1961 से 1984 तक। अभी इसके ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट या कोई ज़्यादा इस पे ध्यान देगा नहीं, क्योंकि सोवियत यूनियन अब नहीं रहा है। ठीक, कई सारे देशों में बढ़ चुका है। पर्सियन गल्फ की बात करते हैं तो भैया इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक, तो ये जो अंकल है डोनाल्ड अंकल, ठीक, डोनाल्ड अंकल कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। इन्होंने पर्सियन गल्फ का नाम चेंज कर दिया, बोला उसको अब से अरबियन गल्फ बोलते हैं। ठीक, जब ये सऊदी अरब के, तब बोला अरब के पास तो इसको अरबियन बोलते हैं। ठीक, 16वीं सदी से ये गल्फ जो ये दिखा मतलब नज़रों में है सबकी। ठीक, हमने इसको देखा था। ठीक, तो ये बेसिकली यूएई और सऊदी अरेबिया के पास है, तो बोला इसको अरेबियन गल्फ बोलते, क्यों ज़्यादा टेंशन लेने का। ठीक, ईरान का इन्फ्लुएंस भी कम करना चाहते हैं यहाँ पे वो। ठीक, अब ये गल्फ अराबियन सी से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम पैसेज है ऑयल शिपमेंट के लिए, और ये एस्पेक्ट इसको इम्पोर्टेंट बना देता है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक, तो इसीलिए ये चीज़ें पढ़ लेना इसकी बहुत ज़रूरी है। अनक कराकताऊ वोल्केनो, ठीक, कहाँ पे है, क्या हुआ, देख लेते हैं। तो ये वोल्केनो तो भाई ऐसा लिखता है। ठीक, अनक कराकताऊ का मतलब होता है चाइल्ड ऑफ कराकताऊ।
ठीक, ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है जो कि सुंदर स्ट्रेट में स्थित है, जावा और सुमात्रा आइलैंड के पास। ठीक है, इंडोनेशिया के पास। ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर में जो भी वोल्केनोज है, ठीक, वो एक चेन ऑफ वोल्केनोज है, बेसिकली पैसिफिक ओशन में स्थित है। ये एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन के ऊपर जो भी है, ठीक, एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। इसको कहा जाता है कि समुद्र से ये उत्पन्न हुआ था 1927 में। ठीक है, तो इसलिए इसको कैटास्ट्रोफिक कराकताओं का इरप्शन कहा जाता है। ठीक, ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। ठीक, 1883 से। ठीक, बोलते हैं कि भाई उसका बच्चा है, पता नहीं किसका है ये। ठीक, कई सारे मैग्मा चैम्बर्स के ऊपर ये स्थित है। ठीक है, और कई फ्रीक्वेंट इरप्शंस यहाँ पे होते हैं। ठीक, 1963 से अगर हम बात करेंगे तो 9 लगभग यहाँ पे हो चुके हैं, 9 बार इरप्शंस हो चुके हैं। ठीक, इरप्शंस की वजह से सुनामी वगैरह भी हो जाती है। यहाँ पे कई सारे जियोग्राफिकल एस्पेक्ट रहते हैं। पिपराहवा जेम्स। ठीक, तो बेसिकली वो जो आप हाथ में पत्थर पहनते हो, ठीक है, वो ग्रह वाले, उस तरह के जेम्स की बात हो रही है ये। ठीक, इन्हीं जेम्स के लिए, ठीक है, वो अपने थोर भाई साहब वाली लड़ाई भी हुई थी, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, पिपरावा मतलब कैश ऑफ ज्वेल्स। ठीक, जिसको डिस्कवर किया गया स्तूपा में। ठीक, एक बोरियल मतलब एक दफन किए गए मोनूमेंट के अंदर, पिपरावा में जो मौजूद है। भाई यूपी की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पत्थर है, बेसिकली पत्थर नहीं, स्टोन्स, ये जेम्स जो हैं, ठीक, ये बेसिकली बुद्ध से रिलेटेड हैं, जो कि 480 के करीब मरे थे या मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ठीक, इसको एक्सकवेट किया था विलियम क्लैक्सटन पैप ने, जो कि एक ब्रिटिश कर्नल इंजीनियर थे। ठीक, 1898 में। उसके बाद अभी इसके बारे में वो रिसर्च देखी गई है। ठीक, तो नोट दैट इम्पोर्टेंट, पर ऐसे देख लेना इसको। ठीक है, धर्म, सॉरी, रिलीजन वाला हमारा थोड़ा कंसेप्ट रहता है। ठीक, भगवान को हम मानते हैं तो ये एस्पेक्ट्स उतने ज़रूरी रहते हैं। स्कैल्प मिसाइल की बात करते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑपरेशन सिंदूर में स्कैल्प मिसाइल जो है वो लॉन्च किए गए इंडियन राइफल जेट से। ठीक, पीओके के पास। ठीक, स्कैल्प मिसाइल अपने ब्रिटिश नाम के उससे जाने जाते हैं, जिसको स्टॉर्म शैडो कहते हैं। लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल नहीं है। ठीक, हवा से लॉन्च किए जाते हैं। ठीक, डीप स्ट्राइक मिशन के लिए इनको किया जाता है भाई, जहाँ पे टारगेट फिक्स स्टेशनरी हो और हमें पता है कि उसी जगह पे मारना है, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसका फुल नेम की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम डे क्रोजियरी ऑटोनोम ए लॉन्ग पॉटी। ठीक, ये इसका कुछ बड़ा सा नाम है, इतना बड़ा नाम रखने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक, स्कैल्प पे हम समझ जा रहे थे। ठीक, पर क्या बोल सकते हैं यार, अंग्रेज है। ठीक, अंग्रेजों के हैं थोड़े चौचले। ठीक, ये जॉइंटली डेवलप किया गया था यूके और फ्रांस के द्वारा। ठीक, बाकी ये कई सारे देशों की एयरफोर्स में अपनी सर्विस दे रहा है, जैसे इजिप्ट, इंडिया, इटली, ग्रीस, सऊदी अरब, कतर और यूएई। ठीक, 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 1300 किलो का इसका वजन है। ठीक है, बाकी 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके पंख 3 मीटर के तो इसके पंख ही है। ठीक, अच्छी खासी 0.8 की स्पीड से ये जाता है। ठीक, तो इसका इस्तेमाल हुआ तो भैया ऐसे ऐसी चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हम काहे को डरे। ठीक, डरना तो उनको चाहिए। ठीक, स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करते हैं तो बर्फीला तेंदुआ जिसको कहते हैं। ठीक, तो हिमाचल के स्पीति वैली में इसे देखा गया था। कुछ प्राणी घूमने जा रहे थे और उन्होंने देखा कि ओ माय गॉड, अब हमारे हिमाचल में इसको मिर्ग बोलते हैं। उन्होंने देखा कि मिर्ग, ठीक है, तो जाहिर सी बात है डर गए होंगे। इसको पैंथेरा उनसिया भी बोलते हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पेसीज में आता था ये। ठीक, अब रिसेंटली इनकी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है। ठीक, तो ये वल्नरेबल में आता है, अपेंडिक्स 1 में देखा जाता है। ठीक, बाकी दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स के लिए है। बेसिकली बारिश खुद कराई जाएगी। दिल्ली कैबिनेट ने बोला कि भाई करवा दो यार, दिल्ली में बड़ी गर्मी है। ठीक, 300वां जन्मदिन था। ठीक, जन्मदिन है अहिल्याबाई होलकर का। ठीक है, तो वो 31 मई 2025 को होगा बेसिकली। ठीक, 1975 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, हमारे हिस्टोरिक हीरोज तो हैं ये। ठीक, इनको तो देखना जरूरी है। ठीक, पंजाब हरियाणा का वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट चला है अभी रिसेंटली। ठीक है, तो भाई पानी कम है, हरियाणा बोलता है पानी चाहिए। ठीक, डैम है उनके पास, एक इधर नंगल डैम, भाखड़ा नंगल। ठीक, भाखड़ा हिमाचल के पास, नंगल पंजाब के पास। अब भाखड़ा से पानी छूटेगा तो नंगल में जाएगा, तो छूटेगा तो हरियाणा जाएगा। तो ये कन्फ्लिक्ट चला हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक, बाकी यहाँ पे सिक्योरिटीज वगैरह जमा है। ठीक,
तो यही है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। ठीक, एक इंपॉर्टेंट हो रहा है, ला प्रश्न को ऑनर किया गया यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज से। ठीक, ला प्रश्न, इसे नॉर्मल याद रखना। ठीक है, पैरा देख लेना, ज़्यादा डीप हो जाएगा। ठीक, तो अगला है ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन। तो ये एस्पेक्ट में ज़्यादा बताना नहीं चाहता क्योंकि वार हेड सामने है, तो भैया ऐसा चीटिंग मैं नहीं करेगा। ठीक है, देश के साथ। ठीक, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे देखा जाता है, 2025 को देखा जाएगा। ठीक है, डेट जब आएगा तब बता देंगे। थीम की बात करते हैं जो कि जरूरी है, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीजन कम्युनिटीज। ठीक, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, बाकी इसको देखिए, गो थ्रू करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक, और ये जो मैंने की पॉइंट्स बताए ये तो पूरे पढ़ ही लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं शॉर्ट पॉइंट में से क्वेश्चंस बनेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।